हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्टनरशिप डीड। वी ऑल नो कि पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का सारा टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी नाम से आप बुलाइए, दोनों सेम है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू पार्टनरशिप रिकॉर्ड होता है। अब उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, तो कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला जो कंटेंट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उस डीड में फर्म का यानी कि बिजनेस का नाम, पता सब कुछ लिखा होना चाहिए। दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उनका नाम, पता वो भी लिखा होना चाहिए। आज के डेट में तो ईमेल आईडी भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, सब कुछ मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो ज्वेलरी का है, मेडिकल है, फुटवेयर है, क्लोथ्स है, तो नेचर आपको मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। कोई पार्टनर ज़्यादा भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, कोई कम भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो सारा जितने पार्टनर्स हैं सबका इंडिविजुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी लिखा होना चाहिए। और अगर दिया जाएगा तो व्हाट शैल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करना होगा आपको डीड में। नेक्स्ट ड्राइंग्स। हर पार्टनर बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ करेगा एनुअली, ये भी मेंशन करना होगा आपको डीड में। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो पैसा विड्रॉ किए हैं क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? अगर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको डीड में मेंशन करना होगा, और रेट भी स्पेसिफाई करना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट्स या लॉस दोनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट शुड बी मेंशन इन दी डीड। अगर डीड में मेंशन नहीं होगा देन क्या करेंगे बाबू मेरे, जितना प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट सैलरी। क्या किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, और सैलरी दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, मंथली, एनुअली, वो भी मेंशन होगा डीड में। गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने का अलग अलग मेथड होता है, और गुडविल का वैल्यूएशन किन किन सिचुएशंस में होता है? गुडविल का वैल्यूएशन होता है पहला, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है अमंग द पार्टनर्स। कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं फ्यूचर में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। नए पार्टनर के एडमिशन के समय गुडविल का वैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय। तो उन सारे सिचुएशंस में गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, वेदर इट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, और विल इट बी कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। कुछ दूसरा भी आप रख सकते हैं। तो जो भी आपको अकाउंटिंग पीरियड रखना है आपको यहाँ पे डीड में स्पेसिफाई करना होगा। अगला है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा कि अकाउंट्स मेंटेन करने का कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहला मेथड था कैश बेसिस। कैश बेसिस हम लोग पढ़े थे। कैश बेसिस में क्या होता बाबू मेरे, जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं और जो पेमेंट करते हैं वही सिर्फ लिखा जाता है, जो आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया खर्च या बकाया इनकम को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस में क्या बाबू, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा, जो कैश मिला है या जो इनकम हम रिसीव किए हैं प्लस जो बाकी है। साथ साथ एक्सपेंसेस का भी वही नियम लागू होता है, जो एक्सपेंसेस का पेमेंट हम कर दिए प्लस
जो बकाया है और इस पीरियड से रिलेटेड है, जिस पीरियड का अकाउंट बना रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा होता है हाइब्रिड। नॉर्मली हाइब्रिड उतना प्रैक्टिस में नहीं है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैश बेसिस प्लस अक्रूवल बेसिस। तो आप कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स किस बेसिस पे मेंटेन करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, ऑडिटिंग। क्या आपके अकाउंट्स बुक का ऑडिटिंग करवाना है? ऑडिटिंग का मतलब टू गेट इट सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स बुक को एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे और उस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। जो भी उसमें ड्रॉबैक्स होगा वो आपको इंडिकेट करेंगे। तो आपको अगर ऑडिटिंग करवानी है अकाउंट्स बुक की तो वो भी आपको मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने का कौन सा डेट है, वो डेट भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ये डीड सारा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है। ये बहुत सोच समझ कर डीड बनाया जाता है। ये कोई भी अपना कंडीशंस, इसमें कोई भी पार्टनर अपना कंडीशन इसमें इंक्लूड करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस का ड्यूरेशन कितना होगा, कितने पीरियड के लिए आप इस पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किए हैं, तो इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। तो ये एक डिसीजन है जो कि इंग्लैंड का था, जजमेंट, और ये अप्लाई होता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या हम उस जजमेंट को अप्लाई करेंगे या अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हुए इंसॉल्वेंसी के केस में हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स। अब बैंक में अकाउंट अगर आपको मेंटेन करना है तो बैंक अकाउंट किसके नाम से मेंटेन होगा, बिजनेस के नाम से या किसी पार्टनर के नाम से। और ये भी मेंशन करना होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा उस पे सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होगा। जैसे चेक है, विड्रॉल फॉर्म है, उस पे सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर चाहिए या किसी एक पार्टनर के सिग्नेचर से भी काम चल जाएगा। ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, रूल्स फॉलोड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन कभी भी हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वी ऑल नो दैट। तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। जो रूल्स यहाँ पे मेंशन होगा वही हम फॉलो करेंगे व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो किसी पार्टनर की डेथ के समय या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया, उस समय भी हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी कारणवश पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसका सेटलमेंट कैसे करिएगा। सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कि झगड़ा को छोड़ दिया जाएगा। तो क्या आपस में मिल बैठ के उसको सेटल करना है। जितने पार्टनर्स हैं सारे बैठ जाएं और आपस में बातचीत करके वो मैटर को सुलझा लें। दूसरा तरीका है कोर्ट का शरण लीजिए। अब कोर्ट में जाइए और वहाँ से अपना जो भी डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट करवाइए। थर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के द्वारा भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है बाबू मेरे? आर्बिट्रेशन होता है पंच के द्वारा डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना। पंच आपने नाम सुना होगा। कुछ लोग जिसकी बात सारे पार्टनर्स मानेंगे, उनको सारा मैटर बताया जाता है और वो मैटर वही 5 जन, पंच का मतलब 5 लोग, वही 5 लोग जो बाहर हैं, आउटसाइडर्स हैं, और उसकी बात सारे को मानना होगा। सभी पार्टनर्स उनके डिसीजन को मानेंगे।
तो उनको सारा मैटर बताया जाता है और वो जो भी फैसला करेंगे सारे पार्टनर्स पे वो लागू हो जाएगा। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसका सेटल कैसे करना है ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड में ये सारा आइटम मेंशन हो, आपको जो रखना रखिए। इसमें आप कोई नया टर्म एंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन आप हटा भी सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।